एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 41% खवातीन और 53% बच्चे आयरन की कमी का शिकार हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी सेहत के मसाइल से दो चार है, क्योंकि आयरन इंसान की तंदुरुस्ती के लिए एक इंतहाई अहम उनसर है और इसकी कमी की सूरत में जिस्म मुख्तलिफ कैफियत या बीमारियों का शिकार हो जाता है। आयरन की कमी हो तो कमज़ोरी लाहक होने लग जाती है, खूबसूरती भी जो जिल्द की है वो मांद पड़ने लग जाती है। फिर आयरन की कमी से आप अलर्टनेस लेवल अपना जो है वो उस तरह से अचीव नहीं कर सकते। इंसान मुसलसल थकावट का शिकार रहता है, उकताहट का शिकार रहता है, जिसको हम कहते हैं लथार्जी महसूस करता है। इसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी बहुत कम हो जाती है, मतलब उसको कोई इवेंट से कोई ख़ास दिलचस्पी रहती नहीं है। सेहत का, मूड का, इन सब मामलात का ताल्लुक है हमारे आयरन की डेफिशिएंसी से। और अब इस पर हम बात करेंगे कि इसको कैसे पूरा करना है, ग़िज़ाइयत से या सप्लीमेंट से, और होता क्या है एक्चुअली जब हमें आयरन की कमी हो जाती है। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप बड़ी वेदर रेजिस्टेंट टोपी शोपी पहन के आई हैं। क्या है लाहौर में हाल? लाहौर इज ऑलवेज वेरी कोल्ड और सरप्राइजिंगली इस बार तो इस्लामाबाद से ज्यादा सर्दी है वहां पे। आई डोंट नो, आई एम अमेज्ड। हाँ, वो कुछ स्मॉग और उसकी वजह से ड्राइनेस भी ज़रा ज़्यादा आप लोगों को महसूस होती होगी। आवर प्रेयर्स आर विद यू वैसे स्मॉग की वजह से सहर, आप सबके लिए। लेकिन ये बताएं आपके आयरन की डेफिशिएंसी में होता क्या क्या है हमारी बॉडी में वैसे? अच्छा शिफा, बहुत अच्छा टॉपिक है एंड आई कांट हेल्प इट। मुझे सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करनी है। प्लीज आयरन के सप्लीमेंट्स मत लें अंडरलाइन कॉज निकाले बगैर। नंबर वन, आयरन के सप्लीमेंट्स मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, स्पेशली फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। आई डोंट रिमेंबर, माशाल्लाह मेरा ठीक ठाक पूल है क्लाइंट्स का, मुझे नहीं याद मैंने आज तक किसी को आयरन का सप्लीमेंट रिकमेंड किया। उसको मैं नॉर्मली डाइट के थ्रू ठीक करती हूँ, अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खास्ता ड्रास्टिकली कम एचपी ना हो और उनको ट्रांसफ्यूजन या सप्लीमेंट्स की जरूरत ना हो। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपके पास बहुत सारे लोग आयरन की कमी की बहुत सारी वजह बताते हैं। औरतों में मेंस्ट्रुएशन होती है, इस वजह से है, अल्सर है इस वजह से है, कैंसर है इस वजह से है। मैं आपको आयरन की कमी की वजह बताती हूँ जिसकी वजह से सप्लीमेंट आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा। मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी बॉडी में जो मोस्ट अर्ली डिजीजेस हैं उनकी जो बेस लाइन है, जो वजह, वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जितनी क्रॉनिक होती जाती है आपका बॉडी का, मैं आ रही हूँ वजह की तरफ, डिफेंस सिस्टम उतना ही ज्यादा अलार्म करता जाता है। डिफेंस सिस्टम अब जितना अलार्म करता जाता है वो क्या करता है, आपके पास के जितने भी डिजीज फाइटिंग केमिकल्स हैं उनको आयरन के साथ अटैच नहीं होने देता। आप अगर इस केस में इन्फ्लेमेशन बहुत सारे लोगों की बॉडी में, ये मैं बता दूं, आप डायबिटिक की बात करें, हाइपरटेंसिव की बात करें, कोलेस्ट्रॉल वाले की बात करें, जिसको भी आयरन की कमी होगी, अगर आप बाहर से आयरन लेंगे, उस आयरन को आपके पैथोजेंस, ये बात आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, उस आयरन को आपके पैथोजेंस जो है, वायरसेस, बैक्टीरिया यूज करेंगे तो अपनी बॉडी की अंडरलाइन कंडीशन ट्रीट करें पहले, उसके बाद आयरन लें, वो भी सप्लीमेंट से नहीं, डाइट से। आप इस केस में इन्फ्लेमेशन ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक और वजह जिस पर इतनी बात नहीं होती है, अगर आपके पास आयरन की कमी, आपका स्टमक एसिड ठीक तरह प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और उस वजह से, बिकॉज आपका स्टमक जो है वो एसिड प्रोड्यूस करेगा तो प्रोटीन तोड़ेगा तो आयरन जिंक बाहर निकलेगा ना, ये सारी चीजें, तो आप अपने स्टमक के एसिड को बढ़ाएंगे, आप फकियां नहीं लेंगे आयरन के सप्लीमेंट्स की। बहुत सारे लोग एसिड को बढ़ाएंगे या अल्कलाइन की तरफ जाएंगे? कुछ लोग तो इस पे भी बड़ी डिबेट करते हैं कि स्टमक जो है वो एसिडिक नहीं होना चाहिए। नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन है। स्टमक का पीएच बहुत एसिडिक होना चाहिए, 0 to 2 के बीच उसका पीएच होता है। जब तेजाब ज्यादा बनेगा तभी तो वो प्रोटीन तोड़ेगा। वो प्रोटीन कैसे तोड़ेगा? स्टमक का पीएच बहुत ज्यादा तेजाबियत वाला होना चाहिए। 50 आपकी ऑडियो जो है वो रुक गई है, थोड़ा सा जरा प्लीज चेक कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है, तस्वीर तो आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। इस मामले को ज़रा सही किया जाए ताकि। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक ये कनेक्शन जो है वो, हाँ, नहीं ये आप जरा चेक कर लें हमारी टीम से, हम कहते हैं कि ये मामला सर। अच्छा, अब एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बताई कि आप आयरन में सप्लीमेंट्स ना लें। सप्लीमेंट ना लें, उसको आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करने में ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन आयरन फिर ले कैसे? और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि स्टमक जो है वो आपका एसिडिक होना चाहिए। अच्छा साहब जी बताएं, स्टमक एसिडिक होने का आप फायदा बता रही थी। जी मैं बिल्कुल, अगर आपका स्टमक एसिडिक होगा, हमारे जितने भी बाहर से, देखिए जी, मुंह और स्टमक के बीच जब हम जो भी खाना खाते हैं, जो पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया जाते हैं, उनको कौन मारता है? उनको आपके स्टमक का एसिड मारता है। एच पायलोरी इन्फेक्शन आजकल इतनी राइज पर क्यों है? एच पायलोरी इन्फेक्शन इतनी राइज पर इसलिए क्योंकि लोगों के स्टमक में एसिड कम है। गर्ड के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन पिछले दिनों मैंने पॉडकास्ट पे क्लियर की थी, वो काफी वायरल भी हुआ था कि गर्ड आपके पास इसलिए नहीं होता कि स्टमक में एसिडिटी ज्यादा है। मोस्टली 70% ऑफ द केसेस में गर्ड आपके पास इसलिए होता है कि स्टमक में एसिड ठीक बन ही नहीं रहा
होता, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होती तो वापस ऊपर आती है। नहीं तो फिर लोग ये आजकल ये क्यों ट्रेंड चल रहा है सर, ये अल्कलाइन वाटर का और अल्कलाइन शॉट्स हैं, वाटर शॉट्स और जूस शॉट्स हैं और अल्कलाइन है सारा। So one thing I want to tell, आपकी बॉडी के हर एरिया का पीएच डिफरेंट होता है। स्टमक का पीएच आपका एसिडिक होना चाहिए, किसी और एरिया का पीएच आपका स्लाइटली न्यूट्रल होना चाहिए, सलाइवा का पीएच आपका डिफरेंट होता है। बॉडी की एक तासीर होती है। कुछ लोगों की बॉडी, जिनकी बॉडी आपके पास पूरी बॉडी, इट्स नॉट जस्ट द स्टमक, स्टमक को अल्कलाइन नहीं करना, फॉर गॉड से कोई अपने स्टमक को अल्कलाइन ना करे। स्टमक इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट एसिडिक थिंग इन योर बॉडी। बॉडी की तासीर अगर एसिडिक होती है देन यू टेक अल्कलाइन फूड्स। उसको कहते हैं, वो एक बायोमेडिकल कंडीशन होती है शिफा, जिस पर बहुत बात हो सकती है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसका मतलब नहीं है कि आपने स्टमक को अल्कलाइन करना है। इट इज गुड टू टेक अल्कलाइन फूड्स एंड एवरीथिंग, बट स्टमक शुड बी एसिडिक। और उसकी वजह से आप, बहुत सारे लोग आयरन, जिंक, अब आपके स्टमक में एसिडिटी नहीं है, आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आयरन की कमी तो पूरी हो नहीं रही और आयरन के सप्लीमेंट्स मत लें। वो लोग जो वेजिटेरियन है, मैं क्योंकि टाइम कम होता है मैं वो बातें करना चाहूंगी जो बातें मोस्टली कम लोगों को पता है। जो लोग वेजिटेरियन है, मैं आपको बता दूं कि एनिमल सोर्सेज में आयरन ज्यादा होता है, लेकिन प्लांट सोर्सेज में अगर आप आयरन का इंतखाब करना चाहते हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छी स्मूदी बता रही हूँ। कोकोनट मिल्क, हाफ कप ऑफ कोकोनट मिल्क में अराउंड मोर देन 3.8 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन होता है। उसके साथ आप उसमें अंजीरें या खजूर डाल सकते हैं, उसके साथ आप उसमें ग्राइंड करके सेसमी सीड्स डाल सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उसमें डाल सकते हैं शतूत। शतूत के एक कप में 3 मिलीग्राम से भी ऊपर आयरन होता है। इट इज अ वेरी रिच सोर्स। नॉर्मली लोग समझते हैं कि अनार इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, शतूत अनार से भी ज्यादा है। आप लोग इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन अपने लिए यूज कर सकते हैं और उसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं अगर आपको आयरन की कमी है। अच्छा, चूंकि आपने इसमें कोकोनट वाटर की बात की, तो नॉर्मली अगर आप कोकोनट इंटेक कर रहे हैं तो हाँ, कोकोनट मिल्क की बात की, तो नॉर्मली अगर आप कोकोनट ले रहे हैं तो उसके अंदर भी आयरन की मिकदार अच्छी होती है। कोकोनट मिल्क में कोकोनट से ज्यादा आयरन की मिकदार होती है, बहुत ज्यादा होती है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग खाली ग्रेन्स पर, अगेन वेजिटेरियंस के लिए मैं बात करना चाह रही हूँ, खाली ग्रेन्स पर रिलाई करते हैं आयरन के लिए, मैं आपको बता दूं कि ग्रेन्स में आपके पास एंटी न्यूट्रिएंट्स, फाइटेट्स मौजूद होते हैं जो कि उसके मिनरल्स को ठीक तरह रिलीज नहीं होने देते। अगर आप ग्रेन्स पर रिलाई करते हैं आयरन के लिए तो मेक श्योर या वो सोक्ड हो, या वो स्प्राउटेड हो, या वो फर्मेंटेड हो, वरना उनसे आयरन आपकी बॉडी में इतना एब्जॉर्ब नहीं होगा। सोक्ड हो, स्प्राउटेड हो या फर्मेंटेड हो। और एनिमल सोर्सेज में साग वगैरह जो है, साग, पालक, अच्छा हम तो जिस तरह से साग पकाते हैं, इवन कि मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, साग सर्दियों में हम पका रहे हैं, उसमें कुछ नहीं छोड़ते, हम कुछ नहीं छोड़ा हमने। तो पालक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पालक में भी बहुत ज्यादा एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसके आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने दे सकते। तो आपने अगर पालक इस्तेमाल करनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी पालक को आप सैलड्स में इस्तेमाल करें, उसके ऊपर नींबू डाल लें, बेरीज डाल लें। नींबू हैज अ लॉट ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। एक और चीज लोगों को नहीं पता, विटामिन ए आल्सो इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आजकल शकरकंदी का मौसम है, शकरकंदी इस्तेमाल करें, बीटरूट इस्तेमाल करें, दे ड्रास्टिकली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। एंड वन मोर थिंग, द रिचेस्ट एंड माय फेवरेट सोर्स, since I love meat, beef liver, it is the best source of iron. अगर आपको आयरन की कमी है तो रेड मीट इज द बेस्ट सोर्स। ठीक है, ये तो बताएं फ्रूट्स में आयरन किसके पास है भाई? फ्रूट्स में आपके पास सिट्रस फ्रूट्स आ गए, शतूत आ गया, अंजीरें आ गई, खजूरें आ गई, आपके पास अनार आ गया। ऑल ऑफ देम आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। ये सारी सोर्सेज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ मुल्क में स्टील मिल्क बंद हो गई तो आप समझे अब आयरन नहीं मिल सकता। इत्तेफाक वालों से भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इत्तेफाक बाउंड्री वाले तो खुद बाहर बैठे हैं, उनके मसाइल चल रहे हैं। सर चावला से आपने रुजू किया, सही बता दिया उन्होंने, ये चीजें। ये लेकिन बताएं सर के प्रॉब्लम होती क्या है आयरन डेफिशिएंसी से बॉडी में? अच्छा, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मैं हमेशा डीडी पर बात करती हूँ, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर बात करती हूँ। अच्छा। अक्सर लोगों को आयरन की पेल स्किन, तो आपको पता है कि पेल स्किन आयरन से होती है, नेल्स भी आपके खराब होते हैं, एक बड़ा ब्रिटल नेल्स यानी इजीली टूट जाते हैं, बड़ा कैरेक्टरिस्टिक खास फीचर है जिसको आप कहते हैं कोइलोनाइचिया, हमारी डॉक्टर्स की लैंग्वेज में। चम्मच के शेप के नाखून हो जाते हैं, स्पून शेप्ड आपके नेल्स हो जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, आदमियों में मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, यानी फ्रंट से ना दे गो बैल्ड, और जो खवातीन है उनमें जो हेयर लॉस होता है ना आयरन की कमी
से वो ओवरऑल हेयर की उनकी थिनिंग होती है। दोनों का थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आयरन की कमी से भी हो सकती है, पोटेशियम की कमी से भी हो सकती है। ट्विचिंग होती है, लेकिन ट्विचिंग आयरन की कमी से भी हो सकती है, आपने रूल आउट करना है, और कैल्शियम की कमी से भी हो सकती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, यानी बैठे बैठे टांग हिलाई जा रही है, लेकिन बैठे बैठे टांग हिलाना आयरन की कमी से भी हो सकता है और विटामिन B1 की कमी से भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आपने रूल आउट करनी। और देन अगेन ब्रेन फॉग, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर्ली, बट ब्रेन फॉग आयरन की कमी से भी हो सकता है, और आप प्री डायबिटिक है इस वजह से भी हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है इस वजह से भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को B6 B12 की कमी से भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि जिस्म में जो है वो टक टक की आवाजें आ रही होती है मूवमेंट करते हुए, घुटनों से चलते फिरते, घुटनों से चलते हुए, ये नमाज पढ़ते हुए, ये बड़ी एज की वजह से होता है या आयरन की कमी है? मतलब मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं आस्किंग फॉर अ फ्रेंड है ये। That's okay. It's beautiful to expose your vulnerabilities. Vitamin D अपना चेक कराइए, डेफिनेटली विटामिन डी लो है। और अगर आपने विटामिन डी का सब, तो विटामिन डी विटामिन K2 के बगैर एक्ट नहीं करता। विटामिन डी विटामिन K2 को कंबाइन करके लें, और एक बार अपना सीरम कैल्शियम भी चेक करा लें। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने 2 महीने विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन K कॉम्बिनेशन में लिए और टक टक चला गया। टक टक चला गया भैया। वैस को नाजरीन टक टक का हो गया मसला। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है, होता है, ठीक है सर, अब ये कह रहे हैं तो ठीक है, आई डोंट माइंड। अगर इनका भी होता तो हम उनकी मदद करते। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ थी और आयरन डेफिशिएंसी पे बात करी थी, और टक टक का भी जो उन्होंने सोल्यूशन बताया है वो ये है कि आप अपने टेस्ट कराएं और पता करें कि ये टक टक क्यों होती है। ये टक टक जो है इसकी वजूहात की तरफ जाना जरूरी है, बिल्कुल, वरना आप टुक टुक करते रह जाएंगे, जिंदगी में कभी अच्छी स्कोरिंग ना कर सकेंगे।